हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 4 विद्या भांति सतगुना चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर था। वहाँ एक सुदर्शन नाम का एक राजा रहते थे। उस राजा ने किसी के द्वारा पढ़े जा रहे इन दो श्लोकों को सुनते हैं। तो पहला श्लोक में बोला जा रहा है कि शास्त्र अनेक प्रकार के समस्याओं को दूर करने वाला है, मतलब भूतकाल और भविष्य काल में होने वाली बातों को दिखाने वाला है। सभी लोगों की आंखें यह शास्त्र ही है। जिसके पास यह शास्त्र मतलब ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति तो अंधा ही है। तो यही जैसे पहला श्लोक में बोला जा रहा था, उसके बाद दूसरा श्लोक में बोला जा रहा है कि युवा अवस्था, धन दौलत, स्वामित्व, मूर्खता ये सभी जैसे मनुष्य के विनाश के लिए पर्याप्त है, और जिसके पास ये चारों एक साथ मिल जाए तो वह मनुष्य का क्या होगा। तो यही जैसे दूसरा श्लोक में बोला जा रहा है। उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले, हमेशा गलत रास्ते पर चलने वाले, अपने पुत्रों की आचरणहीनता के कारण चिंता से व्याकुल मन वाले उस राजा ने सोचा कि जिसके जन्म लेने से उसके परिवार की उन्नति होती है उसी का जन्म लेना ही सार्थक है। इस परिवर्तनशीलता संसार में कौन नहीं मरता है या कौन जन्म नहीं लेता है। सैकड़ों मूर्ख पुत्र होने की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र सर्वश्रेष्ठ होता है, मतलब अच्छा होता है। जैसे अनेक तारे मिलकर भी अंधकार को दूर नहीं कर सकते, रात के उसी अंधेरे को अकेला चंद्रमा दूर कर देता है। तो वह सोचता है कि किस प्रकार मेरे पुत्रों को गुणवान किया जाए, क्योंकि जो अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते वह माता शत्रु और वह पिता दुश्मन होता है। उनका पुत्र सभा में उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित होता है। जो मनुष्य सुंदर है, युवा है, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके पास विद्या मतलब ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य जैसे बिना सुगंध वाले पालक के फूल जैसे हैं, जो कभी सुशोभित नहीं होते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि यहाँ तो भाग्य ही कारण है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा भाग्य और आलस को छोड़कर परिश्रम करना चाहिए। यह सोचकर राजा ने विद्वानों की सभा बुलवाई। राजा बोले, हे पंडितों, मेरी बात सुनिए। ऐसा कोई विद्वान है जो हमेशा गलत रास्ते पर चलने वाला है? शास्त्रों को अध्ययन न करने वाले मेरे पुत्र का नीति शास्त्र की शिक्षा देकर पुनर्जन्म करवाने में समर्थन करें। फिर इसी बीच जैसे समस्त नीति शास्त्रों को जानने वाले विष्णु शर्मा नामक पंडित देव गुरु बृहस्पति के समान बोले, हे देव, महान कुल में जन्मे ये राजकुमार मेरे द्वारा नीति शास्त्र ग्रहण करवाए जा सकते हैं, अतः मैं आपके पुत्रों को 6 महीने में नीति शास्त्र में निपुण करूंगा। फिर राजा विनम्रता से बोलते हैं कि इसमें क्या संदेह है। जिस प्रकार फूलों की संगति से कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार महापुरुषों के द्वारा मंत्रोच्चारण करने के माध्यम से सुस्थापित किया गया पत्थर भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे इन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए आप ही प्रमाण है। ऐसा कहकर राजा ने बहुत सम्मान पूर्वक अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में सौंप दिए। उसके बाद विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों जानवरों की रोचक व प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से उन राजकुमारों को शिक्षित कर देते हैं। इन्हीं कहानी का संकलन मतलब कथा संग्रह हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हो गया। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग को जैसे इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।